हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर में आपका स्वागत है। आज है 24 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू और अदर मैगजीन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 24 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से द हिंदू, पीआईबी और करंट अफेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। तो हमारा जो आज पहला आर्टिकल है वो है ब्रिक्स के बारे में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर नहीं हैं। तो इसको याद करने का काफ़ी सिंपल तरीका है, जो भी नाम दिए गए उनके हर नाम का पहला अक्षर किसी न किसी कंट्री से रिलेटेड है। जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि ये पांचों संस्थापक सदस्य थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं साहब, 4 इसके संस्थापक सदस्य थे और जो 5वां सदस्य है साउथ अफ्रीका, वो 2010 में इसका मेंबर बना। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है कि इसका गठन कब हुआ। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ? क्या इसका गठन 1992 में हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका गठन 2006 में किया गया, यानी कि अभी ये बिल्कुल नया ही है। और ख़ास बात क्या है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि 5 वैश्विक नेताओं का एक तरीके का शिखर सम्मेलन है। जैसे होता है ना कि गर्मी की छुट्टियों में या एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप अपने सभी फ्रेंड से मिलने जाते हो, जो बड़े बड़े फ्रेंड होते हैं ना। बड़े बड़े का मतलब लंबाई चौड़ाई में नहीं, बड़े बड़े मतलब आपकी दृष्टि में जो बड़े, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। इसकी सदस्यता कैसे मिलती है? सबको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मिलती है। जैसे पहले बी है तो पहले ब्राज़ील को मिल गया, फिर उसके बाद रसिया को मिलेगा, फिर इंडिया को, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को। और ख़ास बात यह है कि इस समय इसकी सदस्यता इंडिया के पास है, ठीक है। अब चाइना को मिलेगी। यूपीएससी ने आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन के बारे में। वास्तव में फोर्टालेज़ा जो डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स से ही संबंधित है, और यही क्वेश्चन आया था कि फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन का संबंध निम्न में से किस संगठन से है। तो आप बता देंगे। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इंडिया का लोगो है, ब्राज़ील का है, चाइना का है, साउथ अफ्रीका का है। आप ऐसे वर्ल्ड वाइज लोकेशन भी देख सकते हैं। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अफ्रीका कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, चाइना कहाँ पे है और रसिया कहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि इन ब्रिक्स नेशन में कौन कौन से नेशन मकर रेखा से होकर गुजरते हैं, ठीक है। आपको ये बताना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा आप जानते हैं ना कौन कौन सी होती है, तो वही आपको बताना है। तो हम आपको फिलहाल दिखा देते हैं। वैसे ये है हमारा जैसे प्यारा भारत, ठीक है। प्यारे भारत से हम इधर को गए तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी मकर रेखा है, कौन सी कर्क रेखा। आप ऐसे एक तरीके से देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा आपको कैसे देखना होता है। तो आप ये देखिए, ये जो बीच में रेखा होती है ना, इसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा। ऊपर जो होगी 23.5 डिग्री वो कहलाएगी कर्क रेखा, और उसके नीचे जो होगी वो कहलाती मकर रेखा। अब आप ढूंढ कर बता दीजिएगा कि नीचे वाली लाइन में कौन कौन से देश शामिल हैं ब्रिक्स नेशन के, ठीक है। चलिए, आपके पास ये होमवर्क एक मिल गया। कमेंट बॉक्स में बताना है और कहीं नहीं बताना है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आर्टिकल है क्या? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस को तो हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी जैव विविधता को काफ़ी डिटेल में हम अपनी फिल्म बूस्टर टुडे सीरीज में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आपको ये बता देंगे कि जैव विविधता सम्मेलन क्या था, किस तरीके से पृथ्वी सम्मेलन में ये निकला, कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, आईची गोल्स क्या हैं, वो हम वहाँ पे बताएंगे डिटेल में, ठीक है। वास्तव में वो उसी लिए सीरीज को शुरू किया गया ताकि वहाँ पे आपका पूरे टॉपिक को होलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कराया जा सके। तो जैव विविधता दिवस क्या है? इसकी थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसका गठन 1993 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के बाद भारत इसका हस्ताक्षर करता है, जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत क्या कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एक्ट का या कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हस्ताक्षर करता है? तो हाँ साहब, भारत इसका हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर बात आती है क्या इंडिया साइट्स का मेंबर है? तो हाँ, इंडिया साइट्स का मेंबर है, ठीक है। साइट्स क्या है? साइट्स ये ट्रेडिंग से रिलेटेड एक संस्था है, यानी कि जो इनके व्यापार वाणिज्य होते हैं, खासतौर पर तस्करी जो होती है जीवों की, उसको रोकने का प्रयास करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये क्या है? इसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट नाम जारी की गई। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या है? एक एनजीओ है जिसके द्वारा एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की गई है। तो आपको ये रिपोर्ट याद रखनी है
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये हो गया आपका। फिर बात आती है यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल सूची। आपसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी धरोहर स्थल सूची हैं। तो वर्तमान में 38 थी, अब इसमें 6 और ऐड की जाएंगी अगले साल तक। क्यों? क्योंकि 48 जो हमारी अस्थाई हैं उसमें 6 हमने और शामिल करा दिया है। आपको लग रहा होगा सर ये समझ में नहीं आया, तो वास्तव में होता क्या है ना कि यूनेस्को में 2 धरोहर सूची होती है, एक होती अस्थाई, एक होती स्थाई। अस्थाई में सरकारों के द्वारा भेज तो दी जाती हैं, लेकिन उनको हर हाल में स्थाई बनाने में 1 वर्ष का समय लेता है यूनेस्को। तो इस स्थाई में तो अभी हमारी 38 हैं, अस्थाई में हमारी 48 और प्लस 6 और हो गई हैं। तो ये आपको बस याद रखना है। क्लियर? तीनों प्रकार की इसमें शामिल की जाती हैं, यानी कि तीनों प्रकार की मतलब क्या, एक तो मानव निर्मित जो भी होती हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल होती हैं उसको भी शामिल किया जाता है, और सांस्कृतिक जो होती हैं उनको भी। ठीक है, यानी कि मिश्रित प्राकृतिक और सांस्कृतिक। आप ऐसे देख सकते हैं जैव विविधता दिवस मनाया गया था। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से वो स्थल हैं 6 जिनको इस समय शामिल किया गया है। तो पहला तो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा में सतुपुड़ा लिख गया है, यहाँ पे पुड़ा मिस्टेक है, तो आप सही कर लीजिए। पुणा में पा में ऊ की मात्रा लगेगी। मध्य प्रदेश का है। वाराणसी के घाट अच्छे से आप जानते हैं, मोदी जी का क्षेत्र ही है। हायर बेनकल का महापाषाण स्थल वास्तव में कर्नाटक की एक महापाषाणिक कालिक साइट है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढककर बनाया गया है। तो उसको भी कहा गया कि आप इसे हमारे यूनेस्को में शामिल करें। मराठा सैन्य वास्तुकला, मराठों के जो उस समय के किले होते थे उनकी बात यहाँ पे की गई है कि उनको भी एक तरीके के यूनेस्को में शामिल कराया जाए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज हमारी इतनी साइट शामिल हैं, हालांकि दुनिया की, भारत की सब इसमें मिक्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया की इतनी सारी साइट्स अभी हैं, हालांकि और भी बहुत सारी हैं, लेकिन पिक्चर्स में जितनी आ पाई उतनी हमने यहाँ पे आपको डाल दिया। ठीक है, चलिए फिर आता है नर्मदा घाटी। इसको भी यहाँ पे बात किया जा रहा, जिसमें भेड़ा घाट और लमेता घाट वहाँ का है, जबलपुर मध्य प्रदेश का। और कांचीपुरम के मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कांचीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस नदी के किनारे है, या कांचीपुरम जो शहर है वो किस नदी के किनारे है। तो वेगावती नदी, जैसे यूपीएससी ने हम्पी पे पूछा था ना कि किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा के, तो वैसे ही कांचीपुरम है वेगावती नदी के किनारे, जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो मंदिर बने हैं वो शिव और वैष्णव दोनों के हैं, और इनका संरक्षण किया था पल्लव वंश ने। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पता होना चाहिए कि कांचीपुरम की साड़ियाँ भी आती हैं। ठीक है, तो कांचीपुरम की साड़ियाँ आपको पता होनी चाहिए कहाँ की होंगी, तमिलनाडु की। आप एक चीज़ का और उत्तर दे दीजिएगा कि महेश्वरी साड़ी कहाँ की है। ठीक है, हमने आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराया है। आप में से जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर ना किया हो वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में जाकर आर्ट एंड कल्चर में सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आज का आज का करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए कुछ आर्टिकल के साथ में अगले दिन, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।